सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, आपका 9 जुलाई 2025 यानी कि कल RTGCO का एग्ज़ाम है और जिसके लिए आपका मैंने एक मॉक टेस्ट बनाया था विद आंसर इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी वहाँ से, जनरल अवेयरनेस का। आज हम जो सेकंड पेपर है आपका, जिससे आपकी कट ऑफ बननी है फाइनल, जिससे आपका सिलेक्शन होगा, तो ये जो आपका धार्मिक विषय है इसका मॉक टेस्ट लाए हैं। निश्चित रूप से आपके लिए कल्याणकारी होगा और इससे ही संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो बिल्कुल इर्द गिर्द से ही रहेंगे, बिल्कुल इन्हीं टॉपिक से, है ना। तो आपने कोशिश ये करनी है, प्रत्येक प्रश्न पे विचार करना है। जैसे महाभारत से आया हुआ है तो निश्चित रूप से महाभारत से और भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे, रामचरितमानस से आएंगे, श्रीमद् भागवत से आएंगे और श्री भागवत गीता से प्रश्न आएंगे। तो ये वेद, पुराण, उपनिषद, अगर इनसे एक प्रश्न पूछा जाता है तो वो बस एक आपके लिए एक संकेत मात्र है कि यहाँ से प्रश्न आया है तो और भी प्रश्न आएंगे। और बहुत ही सुंदर प्रश्न है, ये कह लें कि मन को बहुत सुकून देने वाले। धार्मिक विषय आपने पढ़ा होगा तो ऐसा कोई एक कैरेक्टर नहीं है जिस पे कई घंटों तक ना भूला जा सके, लेकिन समय का अभाव है और कल आपको एग्ज़ाम देना है। तो ये मॉक टेस्ट जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। दूसरा, सभी साथियों को ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम सेंटर पे जो बेसिक चीज़ें हैं वो याद रखनी है। कम से कम 2 फ़ोटो, आपकी ओरिजिनल आईडी की भी एक फ़ोटोकॉपी, और जो आपका एडमिट कार्ड है वो कलरफुल निकलवाना है। उसको बरसात वगैरह से बचा के रखना है, उस पर बारकोड होता है, वो गलना नहीं चाहिए। दूसरा, एडमिट कार्ड कम से कम 2 रखिए आप, है ना। और एक अपने मोबाइल पे उसकी PDF भेज के रखिए, व्हाट्सएप वगैरह पे, कभी ज़रूरत पड़ी अगर रिजेक्ट होता है तो दोबारा से उसको निकलवा सकें। तो ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है ताकि आप एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है कि इसमें महाभारत में याज्ञसेनी किसे कहा गया है। याज्ञसेनी आपको याद होगा कि जो द्रौपदी थी, तो द्रौपदी यज्ञ से निकली हुई थी, है ना। द्रौपदी यज्ञ से निकली हुई थी, इसलिए इनको याज्ञसेनी भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, याज्ञसेनी। ये हमें याद रखना है। द्रौपदी का आपने याद रखना है कि इनको याज्ञसेनी बोला जाता है। ये आपका राइट आंसर हो गया, द्रौपदी। अब इसकी कहानी क्या है। महाभारत में राजा द्रुपद ने यज्ञ किया था और वो यज्ञ इस लक्ष्य से किया गया था, या कहें कि उनको एक पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने किया था, जिससे धृष्टद्युम्न और जो द्रौपदी हैं इनका जन्म हुआ। क्योंकि द्रोणाचार्य ने इनको अपने शिष्यों के द्वारा परास्त कर दिया था, राजा द्रुपद को, और उनको आधा राज्य भी वापस लौटा दिया था। तो ऐसा जब उनके साथ हुआ तो इन्होंने अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस किया। हालांकि कहानी बहुत लंबी है, लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट में समझेंगे। और
तो महाभारत में याज्ञसेनी किसे कहा गया? द्रौपदी को। इनका एक भाई था द्रुपद, इसी ने अंत में द्रोणाचार्य जी का वध भी किया था। सेकंड क्वेश्चन है, तत्त्वमसी वाक्य किस उपनिषद का है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है छंदोपनिषद। थर्ड क्वेश्चन, दशरथ जी ने वशिष्ठ से कहकर श्रृंगी ऋषि द्वारा किस यज्ञ को करवाया था? पुत्र काम यज्ञ करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु पुराण में कितने पाद हैं? वायु पुराण में कितने पाद हैं? तो इसमें क्या याद रखोगे? इसमें 4 हैं। कितने हैं? 4 याद रखने हैं। ये है, अब आपको ये क्लियरली दिखेगा वायु पुराण में कितने हैं। तो इसमें इसका राइट आंसर जो है वो आपने याद रखना है कि इसमें है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, ये नांदी मुख श्राद्ध करके जात कर्म संस्कार किसने करवाया था? तो ऐसा दशरथ जी ने करवाया हुआ था, और ये आपका इंडियन आर्मी का जो ऑफिशियल वेबसाइट का मॉक टेस्ट था। तो इसके सारे के आंसर चेक हैं, तो इसका राइट आंसर है दशरथ जी। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? तो देखो पुराण जो हैं, पुराण कितने हैं? पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है। नेक्स्ट, बसंत पंचमी पर्व किस देवी से संबंधित है? ये तो सभी जानते हैं कि ये माता सरस्वती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारथी का नाम क्या था? देखो बर्बरिक तो था नहीं, कीचक भी नहीं था, कीचक का तो वध हो गया था, और संजय धृतराष्ट्र को पूरा युद्ध की कहानी बता रहे थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा शल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह शांति में ग्रह वेदी पर ओम आकृष्णेन रजसा मंत्र से किस देवता को बलि प्रदान की जाती है? तो ये किसे की जाती है? ये सूर्य देव को की जाती है। नेक्स्ट, सूर्य के मकर राशि में संक्रमण करने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये होता है मकर संक्रांति। नेक्स्ट, गुरु पूर्णिमा को अन्य किस नाम से जानते हैं? गुरु पूर्णिमा को एक व्यास पूर्णिमा भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वर्मांत नामकरण किस वर्ण का होता है? तो ये किसका होता है? ब्राह्मण का। ठीक है, वर्मांत। नेक्स्ट याद रखोगे, दिन में विवाह संस्कार संपन्न होने पर वधू द्वारा किसका अवेक्षण किया जाता है? तो ये क्या आ जाता है? सूर्यावेक्षण। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पिंडदान कितने स्थान कहे गए हैं? पिंडदान के, तो पिंडदान के कितने कहे गए हैं महाराज? 6 कहे गए हैं।
नेक्स्ट है पांडवों और कौरवों के गुरु का नाम क्या था? पांडवों और कौरवों के गुरु का नाम, देखो इसमें शुक्राचार्य तो थे नहीं, शुक्राचार्य के बाद परशुराम जी, ये भी नहीं थे। परशुराम जी ने महाभारत में दो लोग बहुत ऐसे फेमस रहे, एक तो पितामह भीष्म, दूसरे कर्ण, इनके ये गुरु थे। शुक्राचार्य थे नहीं, है ना। शुक्राचार्य तो किसके थे? असुरों के थे। दुर्वासा, ये बहुत जल्दी श्राप दे दिया करते थे। दुष्यंत, और आपने दुष्यंत पुत्र भरत का नाम सुना होगा, राजा दुष्यंत की जो कहानी है उसमें। तो अब रह जाते हैं द्रोणाचार्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रोणाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन में आप जाएंगे। 16 का है, अग्नि में नारियल का हवन करने के उपरांत किसका हवन किया जाता है? ये वसोर धारा का किया जाता है, याद रखिएगा, वसोर धारा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, गणगौर पर्व का अन्य नाम क्या है? तो इसको तीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट 18, नामकरण संस्कार हेतु कितने संस्कार होते हैं? संस्कारों से क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। 16 संस्कारों में से नामकरण संस्कार हेतु अश्विनी नक्षत्र में चरणानुसार अक्षर कौन कौन से हैं? तो ये होते हैं, देखो ये पहला होता है चू, चे, चो और ला अंत में, ठीक है। ये स्मरण रखना है आपको। नेक्स्ट वन ये है, ईशावास्योपनिषद में कुल कितने मंत्र हैं? तो इसमें 18 मंत्र हैं, जैसे 18 पुराण हैं ऐसे इसमें 18 कुल कितने मंत्र हैं, याद रखना। श्रीमद् भगवद गीता महापर्व के किस पर्व से लिया गया है? श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? बहुत ही इजी है, भीष्म पर्व से, ठीक है। ये ऐसे ही इजी क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है वो भी देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षावल्ली अध्याय किस उपनिषद से संबंधित है? तो इसमें क्या लगाओगे? ये है तैत्तिरीय उपनिषद से। 25 है, रामचरितमानस किसकी रचना है? तो किसकी रचना है ये? वाल्मीकि की है। वाल्मीकि जी की। मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रिय वर्ण के बालक का उपनयन संस्कार माता के जन्म से कितने टाइम बाद हो जाना चाहिए? तो क्षत्रिय का पूछा है, तो क्षत्रिय का तो होता है 11, ठीक है। 12 में किसका होता है? अगर 12 की बात करें तो ये होता है वैश्य का, वैश्य का होता है 12, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, और क्षत्रिय का यदि पूछा जाए तो क्षत्रिय का होता है 11 वर्ष। क्षत्रिय का 11 वर्ष याद रखें। ठीक है, ब्राह्मण का कितने में होता है? 8 वर्ष में। 8 में तो ये ब्राह्मण का होता है, याद रखना। ये ब्राह्मण का हो गया। ब्राह्मण का 8, 12 से वैश्य और क्षत्रिय का 11, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, और भी ट्रिकों से याद कर सकते हो।
नेक्स्ट, ये है पितृकर्म श्राद्ध तर्पण में कौन सा यज्ञोपवीत धारण किया जाता है? यज्ञोपवीत समझते हो ना, जिसको जनेऊ बोलते हैं, उपनयन संस्कार बोलते हैं। तो इसमें होता है, ये होता है प्राचीन वीति, इसका राइट आंसर प्राचीन वीति। नेक्स्ट है 25। प्रत्यवनिजन विधि क्या है? प्रत्यवनिजन विधि क्या है? पिंड के ऊपर जल देना, या ये है। नेक्स्ट देख लो, उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? उपनिषद यानी गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, गुरु के समीप बैठना, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। ये श्लोक जो है वो श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय का है? तो ये है 4th अध्याय का। ठीक है, 28 क्या है? तो इसमें दिया हुआ है महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। महाभारत में तो 18 पर्व हैं। 29, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यज्ञोपवीत धारण करने के लिए कितने रूप हैं? यज्ञोपवीत तो ये 3 है। यज्ञोपवीत से 100% एक क्वेश्चन मिलेगा आपको कल, 100% क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता में, गीता का 2य अध्याय का नाम क्या है? सभी अध्याय कर लेना, अध्यायों से एक प्रश्न आएगा। तो इसका है सांख्य योग, है ना। ये सांख्य योग है, कर्म योग, ज्ञान योग। इसलिए शिक्षक हो तो कृष्ण के जैसा, गुरु हो तो कृष्ण के जैसा। जब दोनों पांडवों की और कौरवों की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गईं, तब जाके अर्जुन कहने लगे कि मन नहीं करता है लड़ने का, है ना। हमारे सारे सगे संबंधी आमने सामने खड़े हुए हैं, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। ये गांडीव मेरे हाथों से गिरने लगा है, मुझे ज्वर आने लगा है, मेरे शरीर में बुखार टाइप का, मेरे हाथ कांप रहे हैं। उस समय कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तुमने सारी तैयारी हो गई है, सब कुछ रेडी है और अब जाके एकदम बीच में तुम सारा छोड़ के जा रहे हो। एक अच्छे गुरु की पहचान यही होती है कि वो अपने शिष्य को कभी भगोड़ा साबित नहीं होने देता। भले ही वो खुद चाहे रणछोड़ जी लोग कहने लगे, यदि परिस्थिति ठीक ना हो तो भले खुद को भागना पड़े, मगर शिष्य को नहीं। उसको तो फिर ऐसे ऐसे उपदेश दिए। जब उसको ज्ञान का उपदेश दिया तो अर्जुन कहने लगे कि प्रभु जब ज्ञान ही श्रेष्ठ है आप कहते हैं, तो क्यों ना मैं ज्ञान के मार्ग पे चलूं, क्यों इस लहूलुहान वाले कर्म में आप मुझे लगा रहे हैं। तब कृष्ण जैसा अगर कोई हो तो उसके सामने ये सब बातें नहीं चलती हैं। स्टूडेंट की यही चीज़ें होती हैं। जब आप देखते हो कि किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ समझ में ना आती हो और उसको कोई दूसरा ऑप्शन मिल जाए तो वो कहता है हाँ एक्टिंग बहुत अच्छी है, एक्टिंग कर लेंगे। तो ये चीज़ समझनी चाहिए। तो कृष्ण जानते थे कि अर्जुन को ये ज्ञान व्यान में कोई उसको रुचि नहीं है। वो क्षत्रिय आदमी, योद्धा आदमी है। वो तो सिर्फ एक मार्ग ढूंढ रहा है कि युद्ध से बच जाएंगे। तो कृष्ण उससे बोल देते हाँ कि ज्ञान का मार्ग बहुत अच्छा है, इस पे चलो। लेकिन वो जानते थे कि भगोड़ा नहीं बनाना है ना। इसलिए
कृष्ण ने ऐसी विषम परिस्थिति में भी, ये समझो कि एग्ज़ाम बिल्कुल आ गया और कोई स्टूडेंट सर से कहे कि सर मेरा तो मन ही नहीं कर रहा जाने का, कुछ तैयारी ही नहीं है, उस समय भी उसको निराश नहीं होने दिया, उसको जैसे बना बहुत प्यार से समझाया, ज्ञान का उपदेश दिया, उसको डांटा नहीं, उसको प्रेम से समझाया, ज्ञान का उपदेश दिया, सांख्य योग दिया, है ना। और तब जाके जब उसको लगा कि ये तो नॉर्मली समझ रहा है, तब उसको विराट रूप दिखाया कि बहुत हल्के में ले रहा है ये तो। तब जाके अर्जुन को लगा कि अरे ठीक है, युद्ध करना चाहिए, सांख्य योग। 30। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्कार के बाद नामकरण संस्कार करना चाहिए? तो ये जात कर्म के बाद करना चाहिए, ठीक है। ये सारे संस्कार याद कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, इनसे हर बार पूछा ही जाता है प्रश्न, हर बार प्रश्न पूछा जाता है, ये आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए। पद्म पुराण कितने खंडों में विभाजित है? ये पद्म पुराण पूछा है, 18 में से किसी से भी पूछ सकता है। गरुड़ पुराण से पूछ लेते हैं कई बार, मत्स्य पुराण से भी पूछा जाता है। तो कितने हैं? 7 हैं, याद रखना। ये चीज़ें मैं अगर बताऊं भी ना तब भी आप ध्यान रखना, है ना महाराज, बिल्कुल पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ये है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय का है? तो ये है 2वें अध्याय का। पहले B.R. चोपड़ा की महाभारत आया करती थी, सबसे बेस्ट जो लोग देखते थे, पहले सारे लोग देखा करते थे, चाहे शहर के हों गाँव के हों। 1998 के समथिंग में ये बनना शुरू हुई थी, और 19 के टाइम पे। अब उसके बाद 33, 34 क्या है क्वेश्चन? प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न क्या है? कन्या का पिता कन्या का दाहिना हाथ वर को समर्पित करता है, विवाह संस्कार में यह विधि क्या कहलाती है? विवाह संस्कार से आना ही है, ये तो सिलेबस में दिया है आपके, तो इसको बोलते हैं कन्यादान। सबसे बड़ा दान होता है जब कोई पिता अपनी बेटी को किसी के दूसरे के घर भेजता है ना। हमेशा सम्मान करना चाहिए उस बेटी का, उस पिता ने जिस भरोसे पे भेजा हुआ है अपनी बेटी को, तो उस पूरे ख्याल के साथ उसको अपने यहाँ रखना चाहिए कि बेटी को लगे कि, पिता को ये लगे कि जो सारी सुविधाएं मैं इसको ना दे पाया वो इसको यहाँ मिलेगी, ये मेरे पास से ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। इस तरीके से उसका ख्याल रखना चाहिए, ना कि इसलिए कि आज जो विभिन्न तरीके की चीज़ें होती हैं, दहेज और ये, और उसको ताने कि हाँ, ये नहीं होना चाहिए। पार्वती के विवाह की बात मैना रामचरितमानस के किस कांड में कहती है? तो कहती हैं ये बालकांड में कहती है ना। स्टोरी आपने अगर पढ़ी होगी। आता है दाहिने हाथ की हथेली में पितृ तीर्थ कहाँ हैं? तो ये तो अंगूठे और तर्जनी के मूल में होते हैं, ऐसे ही सभी उंगलियों में कोई ना कोई अनामिका, कनिष्ठिका, मध्यमा और तर्जनी और अंगुष्ठ, सभी में कोई ना किसी का तीर्थ होता है, निवास होता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है 37 कि वृषकेतु किसका विशेषण है? वृषकेतु शिव का है। नेक्स्ट है कन्या को पति के गोत्र की प्राप्ति विवाह की किस विधि के बाद प्राप्त होती है? तो ये सप्तपदी, सप्तपदी इज द राइट आंसर। सूर्य आदि नवग्रहों के बलिदान के बाद
किसके लिए बलिदान किया जाता है? तो ये दिक्पालों का किया जाता है। दिक्पालों की संख्या बताओ जरा कितनी होती है? तो 10 दिक्पाल होते हैं। पंच लोकपाल होते हैं, ठीक है, पंच लोकपाल होते हैं। षोड़श मातृकाओं के लिए, षोड़श मातृकाओं के लिए, षोड़श का मतलब कितना होता है? 16 माताएं होती हैं इसमें, पूरी की पूरी। ये पूछा गया था हमसे इंटरव्यू में कि षोड़श मातृकाओं में कितने देवी देवताओं का पूजन किया जाता है? 16, साथ में एक गणेश जी और होते हैं, है ना। तो टोटल देवी और देवताओं दोनों पूछा जाता है तो कितना होता है? 17, है ना। लेकिन सब लोग गलती ये करते हैं कि षोड़श मातृका यानी कि 16, षोड़श का मतलब तो 16 होता है, षोड़श का मतलब 16 होता है, लेकिन देवियाँ हैं वो सिर्फ 16, गौरी और साथ में गणेश जी हैं। तो षोड़श मातृका पूजन अगर पूछा गया है कितने देवी और देवता दोनों पूछा है तो फिर 17 आएगा जवाब। लो श्रीमन महागणाधिपतये नमः। तो इसमें दिक्पालों की संख्या कितनी होती है? 10 दिक्पाल होते हैं, पंच लोकपाल होते हैं, और 39 के बाद अब आता है हमारा 40। अब इसमें पूछा गया है कि महाभारत में पांडुपुत्र कितने कहे गए हैं? तो पांडुपुत्र 5 कहे गए हैं। कौन कौन से? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों के पांचों महारथी थे, पांचों की बहुत कई विशेषता, पांचों की अपनी स्पेशल विशेषताएं थी। आत्मा वा हरि द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यायसितव्यो। मैत्रेयी यह किस उपनिषद का है? तो इसको याद रखना है, बृहदारण्यकोपनिषद। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, नक्षत्रों के आधार पर निर्धारित नाम को कहते हैं। तो ये क्या बोलते हैं इसको? राशि नाम। राशि नाम ऐसे नहीं होते कि देख लिए कि इनका आवासा या किसी भी का से है तो ये राशि होगी। ये तो उस जन्म में तुमने जब आपका जन्म हुआ समय के अनुसार उस समय कौन से नक्षत्र थे तब माना जाएगा सही। ऐसे तो फिर पता नहीं, किसी के 2-2 नाम होंगे, कितने नाम होते हैं, तो ऐसे क्या राशि चेंज हो जाएगी? ये सब नहीं, वो राशि जो है वो नक्षत्र के हिसाब से होती है, समय के हिसाब से। ये है आपका, ये है लाजो होम किसके द्वारा किया जाता है? ये दिया जाता है कन्या द्वारा, ठीक है, कन्या द्वारा महाराज। नेक्स्ट है अंत्येष्टि संस्कार में शास्त्रों के अनुसार कितने प्रकार के गोदान कहे गए हैं? तो अंत्येष्टि संस्कार में इसका राइट आंसर जो है वो मैं बता देता हूँ। देखो इसका राइट आंसर तो 5 है, ठीक है। अंत्येष्टि संस्कार में शास्त्रों के अनुसार कितने प्रकार के गोदान कहे गए हैं? 5 प्रकार के कहे गए हैं। कौन कौन से होते हैं वो 5 प्रकार के? देखो जो सबसे पहले होता है वो गाय को जब हम लोग करते हैं तो पहला तो जिसको बोलते हैं गौ वस्त्र दान, तो गाय के ऊपर वस्त्र को दान करते हैं, है ना। जो पहला होता है उसको हम लोग पुष्प दान बोलते हैं, गौ पुष्प दान। तो पुष्प से गाय को ढका जाता है, पुष्प दान, पुष्प दान, पुष्प गौदान। इसमें हम इसे रिमूव कर सकते हैं। ये पुष्प गोदान ही होता है बस, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? वस्त्र गोदान। वस्त्र
और ये गोदान आपको याद रखना है, सेम वही आएगा। तीसरा कौन सा होता है? रजत गोदान। रजत को बोलते हैं चांदी। चौथा कौन सा होता है? सुवर्ण। सुवर्ण लास्ट में गोदान। 4 हो गए, एक और बचा। एक होता है पवित्र। पवित्र गोदान यानी पवित्र गाय का दान। पुष्प गोदान मतलब पुष्पों से ढकी हुई गाय। वस्त्र वस्त्रों से, रजत मतलब चांदी से, सुवर्ण मतलब सोने से, पवित्र मतलब पवित्र गाय का दान। तो ये होते हैं। अच्छा, अंत्येष्टि संस्कार के बारे में जो हमें 16 संस्कार जो हमारे आचार्य थे, गुरुदेव थे, वो पढ़ा रहे थे। साथ में और भी हमारे साथी मित्र हुआ करते थे, तो वो कभी कभी गुरुजी को प्रसन्न करने के लिए बोलते थे कि गुरुजी के सामने नहीं, अकेले में बातें किया करते थे कि अब सारे संस्कार हो गए हैं, अब अंत्येष्टि संस्कार का प्रैक्टिकल और किया जाए। और प्रैक्टिकल का मतलब समझ रहे हैं आप कि अंत्येष्टि संस्कार का प्रैक्टिकल कैसे होगा भाई? ये तो वैसे ही हो गया कि जैसे किसी के घर पे किसी की डेथ हो गई और आप उसका डॉक्टर अपने सारे स्टूडेंट को लेके आएँ और उसका कहीं कि आप पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उसको बताएं अपने स्टूडेंट को, देखो इसका पूरा स्केलेटल सिस्टम है, उसकी पूरी बॉडी की चीरा फाड़ी कर दी, ठीक है, एक एक ऑर्गन दिखा रहे हैं उसको, देखो ऐसे ये होता है, ऐसे ये है, ये इसकी ये बोन है, ये इसका पूरा का पूरा आई वाला ये जितना सिस्टम, आईज दिख रही है ना, ये इसकी पूरी खोपड़ी है, फिर उसके अंदर ये सारी चीज़ें दिखाएं और घर वाले ये सब तमाशा देखेंगे, वो मार के भगावर देंगे, है ना, कि हमारे यहाँ अंत्येष्टि का समय होता जा रहा है, डॉक्टर साहब अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसलिए जो पोस्टमार्टम होता है वो वहाँ पर अलाउ नहीं होता है कि और दूसरे लोग जाएं, वो डॉक्टर अपना आराम से अपना जो भी बताना है, चीड़ा फाड़ी करनी है, जो स्टूडेंट को बताना है बता देंगे, उसके बाद फिर सिलाई विलाई करके अपना पहुँचा देंगे। ऐसे ही अगर सोचो कि अंत्येष्टि संस्कार में क्या वो सीन रहा होगा, किसी के घर पे कोई ख़त्म हो गया है और अंत्येष्टि के लिए यहाँ 30-32 स्टूडेंट पहुँचे जा रहे हैं, गुरुजी बता रहे हैं कि देखो ऐसे ये मंत्र हो गया है, अब उसके बाद फिर ऐसा करेंगे, एक्सप्लेनेशन हो रही है ना, कोई किसी के घर पे कोई ख़त्म हो गया है और आप बड़े प्यार से बता रहे हो कि अब इनको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बड़ा ख़तरनाक है। पोस्टमार्टम और अंत्येष्टि संस्कार, इनको प्रैक्टिकल तौर पे बताना थोड़ा कठिन है, ये किताबों में ज़्यादा ठीक है। 44 उसके बाद 45 ब्रह्म पुराण में अध्यायों की संख्या कितनी है? इसमें है महाराज 245 245 नेक्स्ट, महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? ये तो आप सबको पता है कि 18 पर्व हैं। नेक्स्ट है 47, महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारथी का नाम क्या था? कर्ण के सारथी का नाम शल्य था। ये क्वेश्चन एक बार और हो गया है, ठीक है, वो PDF में आ गया, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट अब है 48 में याद रखोगे कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के लिए ये थोड़ा यज्ञोपवीत के लिए था। धारण करने की आयु कितनी है? 8 वर्ष निर्धारित की गई है। क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष करी गई है, वैश्य के लिए 12 वर्ष करी गई है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में ये जो संस्कार है कुछ वर्ष पहले भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई बालक बहुत ही कैसा है, बुद्धिमान है, तो ब्राह्मण के लिए 5 वर्ष की आयु में भी यज्ञोपवीत संस्कार किया जा सकता है। इसी प्रकार क्षत्रिय बालक के लिए 6 वर्ष किया जाता है और वैश्य बालक के लिए 8 वर्ष की आयु में भी ये किया जा सकता है ना। तो यदि क्रमशः वे बल और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, यह संस्कार विवाह योग्य आयु के पूर्व अवश्य हो जाना चाहिए।
ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? यज्ञोपवीत, जिसको जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार बोला जाता है। इसी के बाद से फिर विद्या का अध्ययन प्रारंभ होता है। ठीक है, 48 हो गया। अब होते हैं 49। चलिए देख लीजिए, मत्स्य पुराण में कितने अध्याय हैं? तो मत्स्य पुराण में आप देखोगे कि 291, 291। नेक्स्ट क्वेश्चन बस अंतिम ही है। अब ये देखो, पुराणों के संकलन का श्रेय किसे जाता है? तो इसमें वेद व्यास जी ने इनको सबसे क्रमबद्ध तरीके से किया था, लेकिन संकलन की यदि बात आती है तो इसमें लोमहर्ष और उग्र श्रवा, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, ये आपके यहाँ पर संस्कार लगाए हुए हैं। संस्कार अति महत्वपूर्ण है, हमेशा से प्रश्न पूछे गए हैं, इस बार भी आपसे पूछे जाएंगे। कल का प्रश्न जब आप देखोगे तो ये दिया होगा। ठीक है, तो ये गर्भाधान है सबसे पहला वाला। उसके बाद फिर ये पुंसवन संस्कार है। पुंसवन संस्कार के बाद में दूसरा कौन सा है? दूसरा संस्कार डिटेल में बना दें, अब अभी नहीं आ रहा है, दिखेगा, रुको। अब दिख रहा है क्लियर? अब दिख रहा होगा। तीसरा संस्कार, पहला है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन, तीसरा है सीमांतोनयन, फिर है जात कर्म, फिर नामकरण, फिर निष्क्रमण, और फिर अन्नप्राशन, फिर उसके बाद है चूड़ाकरण, और फिर है कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन संस्कार, और उसके बाद है विवाह, फिर वानप्रस्थ, संन्यास, और लास्ट में इसे अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि बोला जाता है। ये है। तो ये आपके महाराज 50 प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम में आपका 100% इन्हीं के इर्द गिर्द से आएगा। ये एक आपके लिए इसलिए बताया गया है कि इसी के आसपास से आपको पढ़ना है ना। सारा सिलेबस आपको पता चल जाए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये ऑफिशियल टेस्ट है। ठीक है, तो बढ़िया से पेपर दे के आइएगा, फिर उसके बाद बताना है कि कितने प्रश्न आए थे, और जब वहाँ से आओगे तो मुस्कुराते हुए आओगे कि हाँ ऐसे ही प्रश्न आए थे, हमने तो उम्मीद भी नहीं करी थी कि ये प्रश्न आएंगे। ऐसा ही होता है, जब बगल में बैठा हुआ व्यक्ति सिलेक्शन ले लेता है, आपको लगता है हमें तो पता ही नहीं था कि ये गवर्नमेंट जॉब में जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, ये सब ऐसे ही होता है। आपको क्या पता, आपके अगल बगल में जो लोग घूम रहे हैं, हो सकता है ऐसी वेशभूषा में घूम रहे हो कि लगता हो कि ये तो बेवकूफ़ आदमी है, लेकिन हो सकता है वो परम बुद्धिमान हो। जय